हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। अपने पिछले वीडियो में यार हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में देखा था। हमने जाना था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हमने जाना था कि इनहेरिटेंस के बेसिक्स कैसे काम करते हैं और सिंगल इनहेरिटेंस आखिर में कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में यार उसी को आगे बढ़ाकर, उसी इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर उसके दूसरे पार्ट यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। अब कभी कभी क्या होता है यार कि हम चाहते हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर पाए, मतलब दो अलग अलग क्लासेस है जिससे हम लोग कुछ डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस उठाकर एक तीसरे क्लास में डालना चाहते हैं या फिर इनहेरिट करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में यार हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ में लाते हैं। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट आता है, वो है MRO यानी कि मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ये क्या है यार, ये आगे चलते हुए जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग MRO को देखेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कर कैसे सकते हैं। अ, हाँ, तो अगर मैं एक क्लास बना लूँ, क्लास ए, और मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा यहाँ पर, डेफ इनिट, और इस इनिट के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा सेल्फ डॉट वैल ए। वैल ए मतलब ए का जो वैल्यू है वो, ठीक है। और मैं इनिट में चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लूँ वैल, और वो यहाँ पर वैल स्टोर कर देगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक क्लास ए तैयार हो गया है। अब मैं इसके बाद क्लास बी तैयार करता हूँ, क्लास बी। और इसके लिए भी मैं सेम काम करूँगा यार, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा सेल्फ, और मैं वैल लूँगा और सेल्फ डॉट वैल बी के अंदर मैं वैल को साइन कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास दो क्लासेस तैयार हो गए हैं जिन्हें मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ अपने तीसरे क्लास के अंदर। तो अगर मैं एक क्लास बनाऊँ, क्लास सी या फिर क्लास चाइल्ड, तो यहाँ पर मैं दो क्लासेस को कैसे इनहेरिट कर सकता हूँ। तो जब मुझे एक क्लास इनहेरिट करना था तो मैंने आपको कहा था कि मैं ए लिख लूंगा या फिर जो भी क्लास का नेम है, जो भी पेरेंट क्लास का नेम है, मैं वो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगा तो वो क्लास इनहेरिट हो जाएगा। अब एकदम सेम तरीके से यार अगर मुझे दो क्लासेस को इनहेरिट करना है तो मैं ए और कॉमा बी, इस तरह से मैं मल्टीपल क्लासेस को लिख सकता हूँ। दो तीन चार पाँच, मुझे जितने भी क्लासेस को इनहेरिट करना है मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मुझे इनिट के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर को भी चलाना होगा, उन क्लासेस के कंस्ट्रक्टर को जिन्हें मैंने बुलाया है। तो यहाँ पर वो मैं कैसे करूँगा, सेल्फ वैल ए कॉमा वैल बी, ठीक है। अब और हाँ, मैं एक वैल सी भी ले लूँगा फॉर दिस क्लास, ठीक है। तो अब मुझे ए क्लास के इनिट को चलाना है, तो मैं लिखूँगा ए डॉट इनिट सेल्फ और एक वैल्यू। सेम तरीके से मैं यार बी के लिए भी इनिट फंक्शन चला लूँगा, और लास्ट में मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट वैल सी इक्वल टू वैल सी। इस तरह से यार मेरा क्लास तैयार हो चुका है। मेरे मल्टीपल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीन क्लासेस बनाए यार। मैंने क्लास ए बनाया और मैंने क्लास बी बनाया, और यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने लिखी है वो कुछ नया नहीं है। मैंने क्लास ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर असाइन किया जिसमें मैंने एक वैल ए, एक नई वेरिएबल डेटा मेंबर एक वैल ए को मैंने वैल से असाइन किया है, और क्लास बी में भी मैं सेम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्लास चाइल्ड के अंदर ए और बी को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर चलाया, और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि जो ए और बी का कंस्ट्रक्टर है मुझे उसे मैन्युअली रन करना होगा, तो मैं वो यहाँ पर कर रहा हूँ। ए और बी के कंस्ट्रक्टर को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने सेल्फ दिया है पहला वेरिएबल, जो मुझे पता है कि ए डॉट इनिट करके अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे सेल्फ देना पड़ता है। और मैंने दिया दूसरा वेरिएबल, वो है वैल बी, जो यहाँ पर वैल में जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको फंक्शन में बताई थी, जो भी मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डालता हूँ वो यहाँ पर पैरामीटर के अंदर जाएगा, और वही आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू है वो आगे यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंस्ट्रक्टर को चला दिया है और मेरे पास वैल सी भी आ गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास के एक मेंबर को बनाऊँ, एक इंस्टेंस को, तो फिर वो कैसा होगा, C1, ठीक है, चाइल्ड। और मुझे चाइल्ड के अंदर यहाँ पर तीन वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, 1 2 3, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ ए बी और लास्ट में
ठीक है। तो इस तरह से यार मेरे पास एक चाइल्ड क्लास का एक जो मेंबर है वो तैयार हो गया है, एक जो इंस्टेंस है वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूं c1.c सॉरी val c, तो क्या ये प्रिंट होगा मेरे पास, क्या ये c आएगा? लेट्स चेक, मेरे पास c आ गया। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर val b और val a को प्रिंट करना चाहूँ तो क्या वो प्रिंट होगा? तो मेरे पास सी बी ए यानी कि वैल सी, वैल बी और वैल ए प्रिंट हो चुका है। तो यहां तक तो यार मल्टीपल इनहेरिटेंस का इतना ही कंसेप्ट है, इसी तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करता है। बट अब आता है पॉइंट एम आर ओ का। एम आर ओ का मतलब क्या है यार? तो अगर मैं यहां पर एक फंक्शन बनाऊं, एक मेथड बनाऊं, अगर मैं शो वैल, ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड सेल्फ डॉट प्रिंट सेल्फ डॉट वैल ए इसको प्रिंट कर देगा। और यहां पर मैं बनाता हूं सेम फंक्शन सेम नेम से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने एमआरओ के एग्जाम्पल के लिए सेम मेथड बनाया है, मतलब सेम नेम के मेथड को बनाया है, और मैं इसमें करवा दूंगा सेल्फ डॉट वैल बी को प्रिंट। तो अब अगर मैं यहां पर c1 डॉट शो वैल को कॉल करूं तो कौन सा वाला मेथड रन होगा, ये चीज देखने वाली बात है यार। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि कौन सा जो मेथड है वो यहां पर कॉल होगा। क्या मेरे पास वैल ए प्रिंट होकर आएगा, मतलब ये वाला शो वैल चलेगा, या फिर ये वाला? तो मैं पहले आपको दिखाता हूं कि होगा क्या। तो मैंने जैसे यहां पर प्रिंट किया, आप देखेंगे मेरे पास ए आया है, यानी कि इफ जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से प्रिंट हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और मैं अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मेरे पास ए आया है, यानी कि मेरे पास ये वाला शो वैल नहीं चला जो क्लास बी के अंदर था, वो नहीं चला। मेरे पास क्लास ए के अंदर वाला जो शो वैल मेथड है वो चला है। और ऐसा हुआ क्यों? तो यहाँ पर काम आता है यार मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। इसका मतलब है कि जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी मेथड को किसी क्लास के अंदर खोजता है, ठीक है। और ये होता कैसे है? इसका मतलब है कि अगर यहां पर मैंने दो क्लासेस इनहेरिट किए, और किसी इन दोनों क्लासेस में मेरे पास एक ऐसा मेथड है जो सेम नेम का है, तो कौन सा रन होगा ये कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे होता है यार कि जब हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले उसे इस मेन क्लास के अंदर यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर उसे खोजेगा, ठीक है। तो इसे वो पहले किसमें खोजेगा? चाइल्ड क्लास के अंदर। क्या शो वैल चाइल्ड क्लास के अंदर मिला? अगर नहीं मिला तो उसके बाद वो जाएगा उसके बाद वो जाएगा किसमें? ए क्लास के अंदर, और फिर वो जाएगा बी क्लास के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहा है? नहीं, आप इसे ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में काम हो रहा है। लेफ्ट में क्या था? चाइल्ड, तो सबसे पहले चाइल्ड में खोजा गया, उसके बाद ए में, फिर बी में। अगर मैं इस ऑर्डर को चेंज कर दूं यार, बी कॉमा ए, तो फिर क्या होगा? तो शो वैल क्या प्रिंट करेगा? तो शो वैल बी प्रिंट करेगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास बी प्रिंट हुआ है, मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया। अब ऐसा क्यों हुआ यार? क्योंकि पहले इसने शो वैल को कहां खोजा? चाइल्ड क्लास के अंदर। क्या चाइल्ड क्लास के अंदर शो वैल मेथड है? नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर शो वैल मेथड बनाया ही नहीं है। तो ये किस में चला गया? तो ये चला गया बी क्लास के अंदर, ठीक है। और बी क्लास के अंदर इसे शो वैल मेथड मिल गया, तो इसने उस मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से यार मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर काम करता है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ऐसा कैसे? अगर मैं प्रिंट करूं c1.mro, अगर मैं इस तरह से यार प्रिंट करूं तो फिर ये मुझे एक ऑर्डर देगा, ये मुझे जस्ट अ सेकेंड, चाइल्ड मेथड ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट में नहीं, मुझे इसे चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करना है, आई एम सॉरी। हाँ, तो अब आप देखिए मेरे पास एक एरे आया है, और इस एरे में 3 एलिमेंट्स है यार। पहला एलिमेंट है क्लास चाइल्ड, तो पहले ये क्लास चाइल्ड के अंदर खोज रहा है, और फिर दूसरा एलिमेंट है क्लास बी, और फिर है क्लास ए, ठीक है। तो इस तरह से यार ये खोजेगा, पहले चाइल्ड, फिर बी, और फिर ए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इस बी और ए का ऑर्डर चेंज कर दूं, मैं कर दूं ए कॉमा बी,
तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं अब इसे रन करूँ तो अब ये ऑर्डर फिर से चेंज हो जाएगा। चाइल्ड तो रहेगा क्योंकि चाइल्ड सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है, वो तो चाइल्ड क्लास का नेम है, वो तो फर्स्ट पे रहेगा ही, क्योंकि जो भी मेथड हम लोग कॉल करेंगे सबसे पहले चाइल्ड क्लास में ही खोजा जाएगा। उसके बाद पेरेंट का ऑर्डर क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट का क्या ऑर्डर होगा, तो वो यहाँ पर इस तरह से डिसाइड होगा कि पहले कौन सा क्लास आ रहा है। तो पहले क्लास है अब ए, तो यहाँ पर अब क्या आया ए, पहले यहाँ पर बी था तो पहले बी में खोजा गया, बट अब यहाँ पर कौन सा क्लास पहले है, वो है ए, तो पहले जो वो मेथड है वो ए में खोजा जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद बी में। तो ये है यार मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। मल्टीपल इनहेरिटेंस और मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर आज आप लोगों ने सीख लिया, इस पे आप लोग काम करें यार। आप लोग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, आगे भी कुछ मेथड्स कुछ वेबसाइट्स पे कुछ एग्जांपल्स है, आप उसे देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ये करते रहे और प्रैक्टिस करके ही खुद को और ज़्यादा इसमें ढाले यार, और ज़्यादा अच्छा बनाए। आगे कंसेप्ट में बात करेंगे यार, आगे की इनहेरिटेंस में हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ऐसे और एक पार्ट है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हाइब्रिड भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। तो तब तक आज के लिए तो इतना ही यार, तब तक के लिए थैंक यू।